7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। लाहौर के कस्बा मछंड में नई वर्ष पर रात देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन राजेश सिंह कुशवाहा, हिलगुआ एवं टीम ने किया। मुख्य रूप से उपस्थित रहे जितेंद्र सिंह बघेल पटेल ने कहा कि भले ही एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। विशिष्ट अतिथि के रूप में सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर वीरू धनोलिया ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले जी देश की प्रथम शिक्षिका हैं। इन्होंने सभी समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। कोई भी महिला हो, किसी भी समाज की हो, उसे सावित्रीबाई फुले का एहसानमंद होना चाहिए। देश के महापुरुषों ने शिक्षा पर काम किया और नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालय की स्थापना कर देश में शिक्षा को नींव को रखा। और आजाद भारत में भी एक देश एक शिक्षा पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम किया है और उन्होंने गरीब अमीर के लिए एक शिक्षा का प्रावधान किया। लेकिन कुछ लोगों ने शिक्षा को 1992 में शिक्षा को प्राइवेटीकरण कर दिया और गरीब लोगों से शिक्षा को छीनना शुरू कर दिया और आज शिक्षा का स्तर कभी गिर गया है। महापुरुषों ने शिक्षकों के लिए जो आज हम और नहीं कर सकते। आज के कार्यक्रम में मंच संचालक गोविंद सुमन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्वाला सिंह कुशवाहा जी ने की एवं कार्यक्रम में उपस्थित रहे उपेंद्र बघेल, कुंवर सिंह बौद्ध, मुनेश प्रजापति, बीपी राय, राजा कुंवर, राम बहादुर कुशवाहा, गौरव कुशवाहा, राजवीर कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, राम शंकर कुशवाहा, राजू दिवाकर, डॉक्टर रविंद्र कुशवाहा के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। लेकिन आपके पास 200 रुपए नहीं है तो दादा एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। दादा कहते हैं कि गुब्बारे बेचना मेरा पेशा नहीं है, गुब्बारे बेचना मेरा पैसा नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन बच्चों में मेरे कुछ बालक थे वो खत्म हो गए हैं। उन बालकों में, इन बच्चों में अपने बालकों को निहारता हूं, मैं अपना मन बहला लेता हूं। साथियों, इसी तरीके से जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो वहां पर कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए पूरा देश मेरे बच्चे के समान है और मैं अपने एक बच्चे के लिए इस देश की कुर्बानी नहीं दे सकता। मेरा एक बच्चा अगर खत्म होता है तो हो जाने दीजिए, लेकिन मैं इस देश में इस जो जनता है, जो हमारे लोग हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे बड़े भाई धन्य राइस भाई को कि वो भी आप लोगों के बीच में सभी जगह गाँव जाते हैं, क्योंकि उनको भी दर्द है, इसीलिए वो सभी जगह कोशिश करते हैं। साथियों, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो सभी लोगों को बहुत अच्छी भली बात ही मालूम है कि इस देश के चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, सम्राट अशोक। उस टाइम आप लोग सोचिए कि राजा के पास कोई कमी थी? नहीं थी। उस टाइम और भी राजा हुआ करते थे, नरेश पाल, महिपाल, पाल समाज से राजा थे, मोर समाज से राजा थे, लेकिन इन लोगों ने किस पर फोकस किया? किसी ने विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय बनाया, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहलाया। साथियों, उस टाइम में चाहते तो भव्य मंदिर भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आप हम आज की बात करते हैं, अभी हाल ही में पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा हुई, सभी लोगों को मालूम होगा, बड़े जोर शोर से प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस प्राण प्रतिष्ठा में 113 करोड़ रुपए खर्च हुए। किसमें? सिर्फ। अब सोचने की बात यह है कि इस देश की जनसंख्या लगभग 140 और हम 150 करोड़ मान सकते हैं। खर्च कितना हुआ? 113 करोड़ रुपए। और भी खर्च जोड़े तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर वास्तविकता में जनता का भला चाहते हो, अगर जनता का भला चाहते तो उस टाइम पर हर व्यक्ति को अगर पैसा देने की कोशिश करते तो कम से कम 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के हिस्से में आ जाता। लेकिन साथियों, ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अगर ऐसा होता तो आज इस देश की स्थिति भुखमरी में, आप लोग पढ़े लिखे लोग, आप लोगों को मालूम होगा, इस देश की स्थिति भुखमरी में 127 देशों में 105वें नंबर पर है। इस देश भुखमरी के कगार पर है। और खासकर हम बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों को SC, ST, OBC और आदिवासी लोगों की, ऐसे लोग कम से कम 10,000 लोग एक साल में मर जाते हैं सिर्फ इसलिए कुपोषण के शिकार होकर के। लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते।
हम गौर करते हैं कि हमें भाई अभी शासन ने 1,000 रुपये दे दिया, शासन ने 6,000 रुपये दे दिए। अरे इन पैसों की जरूरत क्या है? इन पैसों को आप मत दीजिए। जो आप पैसा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पैसों को अगर आप वास्तविकता में डायरेक्ट प्रशासन, डायरेक्ट व्यक्ति को दे दिया जाए तो इस देश में हर एक व्यक्ति आज करोड़पति बना बैठा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। साथियों, हाल ही की हम एक बात और बता देते हैं, अगर किसी घर में कोई एक व्यक्ति जाग रहा है और कोई डाकू या डकैत उस टाइम पे चलते थे, अभी नहीं चलती लेकिन अभी भी चोरियां तो होती हैं, अगर कोई व्यक्ति जाग रहा है तो उसके घर में चोरी होना बहुत ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि भले ही एक बूढ़ी माता जी क्यों ना जाग रही हो, तो जिस तरीके से अभी अमित शाह का बयान, जिस पर हमारे राजेश भाई ने भी बोला है, जिस तरीके से उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, वो टिप्पणी करना कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है। वो स्टेटमेंट ये है कि अगर ये देखना है कि इस देश के कितने लोग जाग रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं। ऐसे ही एक घटना और बहुत पहले पूर्व में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर संविधान संशोधन की बात हुई थी। उस टाइम पे क्या नारायण जी ने कहा था कि आप संविधान संशोधन की बात कर रहे हो, आप अगर संविधान को हाथ लगाने की बात करोगे तो इस देश में कोहरा मच जाएगा। और अभी भी इसी टाइम पर ये बयान भी उसी तरीके का है। अगर वास्तविकता में लोग इस तरीके के आज इस देश में सड़कों पर नहीं आते, आंदोलन नहीं करते, तो ये नंबर आने वाला था कि संविधान संशोधन भी आराम से किया जा सकता था। अब हम बात करते हैं अभी इसी जगह की कि वास्तविकता में अगर हमें मिशन को आगे बढ़ाना है, हम अपने महापुरुषों को वास्तविकता में मानते हैं, तो हमें ये देखना है कि इनकी विचारधारा क्या है। इस विचारधारा के बाद हमें ये देखना है कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में कौन काम कर रहा है, उसका साथ दीजिए। अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है उसकी टांग खींचने का काम मत कीजिए। दूसरी बात, हम लोग यहाँ से जाने के बाद घर पर कुछ कहकर आए कि हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, या क्या कह रहे हैं मीटिंग में जा रहे हैं। जब आप यहाँ से लेट जाओगे तब भी आप घर पर सिर्फ यही कहोगे कि मैं किसी कारण से लेट हो गया हूँ, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि कार्यक्रम क्या था। ये देखना है कि घर पर जाकर बताना है कि कार्यक्रम इस तरीके का कार्यक्रम था, हमें महिलाओं को बताना है, बच्चों को बताना है, और इस कार्यक्रम में लोगों ने ये बात कही है। अगर वास्तविकता में हमने इतना भी करना शुरू कर दिया तो शायद है कि बहुत जल्द हम जिस मुकाम पे चाहते हैं वो मुकाम पहुंच सकते हैं। साथियों, हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि राजेश भाई से जब भी हमारी बात होती है तो एजुकेशन सिस्टम की जरूर बात करते हैं। जिस तरीके से हमारे अभी पहले वक्ता बता रहे थे कि पूर्व में एक देश एक शिक्षा थी, क्योंकि उस टाइम पे जब एक देश एक शिक्षा हुआ करती थी तो वास्तविकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।